नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज का जो हमारा विषय बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति। उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति। हालांकि हमने इसमें काफ़ी कुछ पहले पढ़ चुके हैं। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जो उत्तराखंड के 13 जिले हैं, पता ही है, हमने पहले भी बता चुके हैं कई बार। अगर बात करें कि तिब्बत से सीमा बनाने वाले पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी। ओके, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, इसको चीन भी लिख देते हैं लेकिन वास्तविकता यही है, ये तिब्बत देश है और चाइना ने उस पर जबरन अधिकार किया हुआ है। तो तिब्बत से सीमा बनाने वाले 30 देश और 3 देश, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी। हिमाचल से सीमा बनाने वाले 2, उत्तरकाशी और देहरादून। और उसके बाद यूपी से सीमा बनाने वाले 5। ओके, ध्यान दीजिए, जो देहरादून है या जो उत्तराखंड है हमारा, वो हरियाणा से सीमा नहीं बनाता। हरियाणा की सीमा कुछ देर बाद शुरू होती है। ओके, और यूपी से जो सबसे लंबी सीमा बनाता है वो बना रहा है उधम सिंह नगर। यूपी से सबसे लंबी सीमा बनाने वाला उधम सिंह नगर। यूपी से सबसे छोटी सीमा बनाने वाला नैनीताल। देखिए, बना रहा है बस इतनी सी। ओके, यूपी से सबसे छोटी सीमा बनाने वाला, रिप्लाई कीजिए यस, नैनीताल। सबसे बड़ी उधम सिंह नगर। ओके, और 5 जो जिले हैं ये सीमा बनाते हैं, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल और उधम सिंह नगर। आगे बढ़ते हैं। नेपाल से सीमा बनाने वाले, नेपाल से 3 जिले सीमा बना रहे हैं, उधम सिंह नगर की छोटी सीमा है उधम सिंह नगर, चंपावत और पिथौरागढ़। ठीक है, अब देखिए, अक्षांश स्थिति की बात करें तो अक्षांश स्थिति जो है 28 डिग्री 43 मिनट से लेकर 31 डिग्री 27 मिनट। 28 डिग्री 43 मिनट से लेकर 31-27। तो अगर 28-43 है तो इसका मतलब यही है 28-43। ओके, अगर 28-43 है तो आपके दिमाग में 28-43 ही आना चाहिए। 28 डिग्री 43 मिनट से लेकर कहां तक? यस, 31 डिग्री 27 मिनट। 28-43, 31-27। ओके, और इसमें जो डिफरेंस है वो है लगभग 2 डिग्री 44 मिनट का। देख लेते हैं। देखिए जी, ये है 31 डिग्री 27 मिनट, डिफरेंस भी याद करना जरूरी है। और ये है जी 28 डिग्री 43 मिनट। 28-43, 31-27, 28-43। अब माइनस अगर करें तो 1 डिग्री यहां पर ले लेंगे तो यहां हो जाएगा 60 और 27 तो हो जाएगा 87। तो 87 हो गया। तो 7 में से 3 गए 4। ओके, और 8 में से 4 गए 4 और 30 में से 28 गए 2। तो 2 डिग्री 44 मिनट। कई बार अंतर भी पूछते हैं, तो 2 डिग्री 44 मिनट आप याद रखिए। यस, 2 डिग्री 44 मिनट। ओके, 2 डिग्री 44 मिनट। 28 डिग्री 43 से 31-27। अब बात करते हैं देशांतर विस्तार की। तो देशांतरीय जो विस्तार है 77-34 से लेकर 81-02। 77 डिग्री 34 मिनट से लेकर 81 डिग्री 2 मिनट। देखिए, इसको थोड़ा सा आसान कर सकते हैं। 77-81 तो कंफर्म है। देखिए, यहां 4-3 है और यहां भी 4-3 है। ओके, उल्टा है उसका। तो जो डिजिट यहां है वही डिजिट यहां है। इससे इसका आपको आइडिया काफी हद तक लग जाएगा। तो डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस ये हुआ 77 डिग्री, नहीं ऊपर आएगा 81 डिग्री 2 मिनट से लेकर 77 डिग्री 34 मिनट। 77 डिग्री 34 मिनट। ओके, तो 1 डिग्री इधर से कैरी कर लेंगे, 62 हो गया। तो हाँ जी, तो 12 में से 4 गए 60, 62 हो गया यहां पर। ओके, तो 12 में से 4 गए 8, 34। ठीक है, 12 में से 4 गए, नहीं 62 ही तो आएगा। 12 में से 4 गए 8, 5 में से 3 गए 2 और 80। तो 3 डिग्री 28 मिनट। तो ये डिफरेंस आएगा 3 डिग्री 28 मिनट देशांतरीय।
और अक्षांश से जाएगा 2 डिग्री 44 मिनट। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो एक बार रिप्लाई कीजिए, अक्षांशीय विस्तार बताइए फटाफट। यस 28 डिग्री, वेरी गुड। 43 मिनट से यस 31 डिग्री 27 मिनट, वेरी गुड। देशांतरी डिफरेंस बता दीजिए, डिफरेंस, वेरी गुड, 2 डिग्री 44 मिनट। देशांतरी विस्तार यस 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री यस 02 मिनट। ओके, डिफरेंस कितना आ जाएगा? 3.25 यानी कि 3 डिग्री 28 मिनट। ओके, तो ये डिफरेंस भी आपको याद रखना है, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अब देखिए, अगर लंबाई चौड़ाई की बात करें तो जो लंबाई है 358 और जो चौड़ाई है वो है 320। तो 358 इंटू 320 याद होना चाहिए। 358 इंटू 320 लंबाई कितनी है? यस 358 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी है? यस 320 किलोमीटर। तो 358 320 का मतलब है 358 320 ही है। ओके, आगे अगर आपसे पूछा जाए कि जो नेपाल से जो सीमा बनती है वो कितनी लंबी है, तो नेपाल से जो सीमा बनेगी वो है 275। कितनी? 275 किलोमीटर। नेपाल से उत्तराखंड कितनी लंबी सीमा बनाता है? रिप्लाई कीजिए। यस 275। कितनी लंबी बनाता है? यस 275 लंबी। ओके, उसके बाद अगर पूछे तिब्बत या चीन से पूछ सकता है, तो तिब्बत से जो सीमा बनाता है वो बनाता है 350 किलोमीटर। तिब्बत से 350। तिब्बत से कितनी बन रही है? रिप्लाई कीजिए। यस 350। नेपाल से कितनी बन रही है? यस 275। क्लियर? तिब्बत से 350, नेपाल से 275। अगर आपसे टोटल पूछ लिया जाए, टोटल कि कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा उत्तराखंड कितनी बनाता है, तो आप इसको जोड़ देना। भाई जोड़ेंगे कैसे यार? 350 और प्लस 275, तो ये हो गया 5 और 12 का 2 हासिल 1, और ये हो गया 625 किलोमीटर। तो उत्तराखंड जो है हमारा, उत्तराखंड अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है लंबी? यस 625। उसमें नेपाल से 275, वेरी गुड। तिब्बत से 350। ओके, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए देश की स्थिति, अगर देश में उत्तराखंड की स्थिति पूछे तो हमें पता है, भारत का मैप हमने दिखा है, तो उत्तर पश्चिम यानी कि पाकिस्तान वाली साइड में, पूरे भारत के उत्तर में और पश्चिम में जाए तो वाली डायरेक्शन इसकी पड़ेगी। ठीक है, पंजाब हरियाणा के पास या हिमाचल के पास। तो अगर आपसे पूछा जाए देश में स्थिति क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम। और अगर यह पूछा जाए कि हिमालय में स्थिति क्या है, हिमालय में स्थिति क्या है, तो हिमालय की स्थिति अगर आप देखेंगे, भाई ये हिमालय है तो बिल्कुल बीच में तो नहीं है भाई, इधर पूरब है, ये पूरब है, ये पश्चिम है, और यहां भी नहीं, ऐसा भी नहीं कि यहां पर है। ये है इसकी लोकेशन हमारे उत्तराखंड की यहां पर। ओके, तो आपको बोलना है पश्चिम। अब पूरा पश्चिम में नहीं है, मध्य में है, तो पश्चिम मध्य। पश्चिम भाई यहां से डायरेक्शन पश्चिम शुरू, तो पश्चिम मध्य याद रहेगा, पश्चिम मध्य। अगर हिमालय में स्थिति पूछे तो पश्चिम मध्य, देश में पूछे तो उत्तर पश्चिम। जल्दबाजी में क्वेश्चन को एकदम पढ़कर एकदम तुरंत उत्तर नहीं देना है, शांत मन से उसको पढ़ना है, उसके बाद आपको उत्तर देना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए जो क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर है। कितना है बताइए जरा? यस 53,483। फिर से बताइए कितना है? यस 53,483 कितना है बोलना है। यस यू हैव टू स्पीक ऑल। कितना है? यस 53,483 का मतलब है 53,483। नो कंफ्यूजन। सिलेक्शन लेना है तो कोई कंफ्यूजन नहीं रखना, बिल्कुल स्पष्ट, वरना वहां वही 2 ऑप्शन लगेंगे, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो फिर परेशानी हो जाएगी। तो क्लियर करना है, जितना करना है सॉलिड करना है। 53,483। भारत के क्षेत्रफल का कितने परसेंट? यस 1.69%। याद कर लीजिए, उत्तराखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 1.69% है। और अगर पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का स्थान कौन सा है, तो 19वां। कौन सा?
19वां, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कौन सा है? 19वां। ओके। पर्वतीय जो भाग है उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का जो 86% है, 86% जो है पर्वतीय भाग है, 86% में पर्वत सब। ओके। और मात्र 14% में मैदानी क्षेत्र। और जो टोटल ये है, जो टोटल क्षेत्रफल है उसका 81% गढ़वाल मंडल के हिस्से में है, और 100 में से माइनस कर दीजिए, 39 बचा, तो ये कुमाऊं मंडल में। तो आप एक याद कर लीजिए दोनों में से कोई सा भी, या 61 या 39%। ओके, 61 आसान है, 61 याद कर लीजिए। अगर अधिकतम क्षेत्रफल किस जिले का है, तो अधिकतम जो क्षेत्रफल है वो चमोली का है। अधिकतम क्षेत्रफल किसका है? चमोली का, 8030 वर्ग किलोमीटर। और कम किसका है? चंपावत का। तो चमोली चंपावत। चंपावत का क्षेत्रफल याद कर लीजिए 1766, इसका 8030। ओके, चंपावत का कितना है बताइए जरा? यस, 1766 वर्ग किलोमीटर। चमोली का 8030। अगर मैं पूछूं उत्तरकाशी का बताइए? यस, 8016, 8015-16 ऐसे। ये भी ध्यान देने की बात है, जो कुछ आयोग है जैसे लोक सेवा आयोग है, राज्य लोक सेवा जो आयोग है वो उत्तरकाशी को बड़ा मानता है, ध्यान दीजिए। ओके, राज्य लोक सेवा आयोग उत्तरकाशी को सही आंसर मानता है। तो एक बार जो भी आप परीक्षा दे रहे हैं उसमें एक बार प्रीवियस चेक कर लें कि किसको सही माना हुआ है। ठीक है, क्षेत्रफल इसका ये है, लेकिन कुछ आयोग अपने आंसर सही मानते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। और जो अधिकतम जो क्षेत्रफल है अगर घटते क्रम में लिखा जाए, पूछा जाए, तो बड़े शुरू के 3 याद कर लेते हैं। देखिए, चमोली तो कंफर्म हो गया। अब चमोली के बाद क्या है? उत्तरकाशी के साथ डिस्प्यूट है, तो सेकंड नंबर पर उत्तरकाशी 8016। उसके बाद पिथौरागढ़। चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, पास पास में तीनों, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़। अगर पूछा जाए बढ़ते क्रम में यानी कि सबसे छोटे से शुरू करना है, तो चंपावत तो है ही, हमें याद हो गया। अब चंपावत के बाद जो 97 में 3 बने, कौन कौन से 97 में बने? चंपावत बना, रुद्रप्रयाग बना, बागेश्वर बना, और उसके बाद ठीक है हरिद्वार को आप याद रख सकते हैं। आसान तरीका है, चंपा रुद्र के साथ बाग में गई, कहां गई? हरिद्वार गई। चंपा रुद्र के साथ बाग में गई, कहां गई? हरिद्वार गई। चंपा रुद्र के साथ बाग में गई, कहां गई? हरिद्वार गई। ओके, तो इस तरह से आप भूलेंगे नहीं, तो इसलिए ऐसे ट्रिक लिख दी। बाकी आप अपनी ट्रिक भी बना सकते हैं। अगर पूछा जाए उत्तराखंड की सबसे लंबी सीमा, बता दी आपको उधम सिंह नगर, और सबसे छोटी नैनीताल। क्लियर? हाँ, अब एक बात शेयर करनी है, बल्कि निवेदन करना है आपसे। देखिए, अगर ये पर्यावरण रहेगा, प्रकृति रहेगी, तो हमारा अस्तित्व भी बना रहेगा, और अगर ये पर्यावरण, पक्षी, जीव जंतु नहीं रहेंगे तो हमारा अस्तित्व भी निसंदेह समाप्त हो जाएगा। तो मात्र मेरा आपसे नहीं इतना निवेदन है, जब भी आप भोजन करें, कुछ खाएं, भोजन करें, तो एक टुकड़ा रोटी का, एक टुकड़ा अन्न का, एक टुकड़ा या अन्न का एक छोटा हिस्सा कम से कम पक्षियों के लिए रख दें। तो कम से कम छोटे छोटे हम काम तो कर ही सकते हैं। इससे क्या होगा? एक तो हमें गुडनेस फील होगी, और कहीं ना कहीं एक हम अंदर से मजबूत होते हैं ऐसा काम करने से। ठीक है, आप बहुत बिजी हैं, मेहनत कर रहे हैं, समय का अभाव है, लेकिन ये छोटे छोटे काम तो कर ही सकते हैं। तो बस यही निवेदन था। हाँ, अब क्वेश्चन जरूर लिख लीजिए, क्वेश्चन के रिप्लाई जरूर करने हैं। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, मैं आपको अच्छे से समझा दूँ, और अगर आप क्वेश्चन के प्रश्नों के उत्तर नहीं लिखेंगे तो समस्या हो जाएगी। फटाफट लिख लीजिए। उत्तराखंड का कौन सा जिला यूपी से सबसे लंबी सीमा बनाता है? उत्तराखंड का कौन सा जिला यूपी से सबसे छोटी सीमा बनाता है? यूपी से सीमा बनाने वाले 5 जिलों के नाम बताइए। अंतरराष्ट्रीय सीमा उत्तराखंड के कौन कौन से जिले बनाते हैं? ओके, तिब्बत से उत्तराखंड की कितनी लंबी सीमा बनती है? नेपाल से उत्तराखंड की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई बताइए। ओके, कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई बताइए जो उत्तराखंड से बनती है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड का अक्षांशीय विस्तार बताइए, दोनों साइड का। उत्तराखंड के अक्षांशीय विस्तार का अंतर बताइए।
उत्तराखंड का देशांतरीय विस्तार बताइए। उत्तराखंड के देशांतरीय विस्तार का अंतर बताइए। उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल बताइए। उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला और उसका क्षेत्रफल बताइए। उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला और उसका क्षेत्रफल बताइए। उत्तराखंड के बढ़ते हुए क्रम में जिलों के क्षेत्रफल बताइए, मतलब जिलों के नाम बताने। ओके, बढ़ते क्रम में उन जिलों के नाम बताने हैं जिनके जो क्षेत्रफल है अधिक है। ठीक है ना, बढ़ते नहीं, सॉरी, घटते क्रम में बताना। उत्तराखंड के जिलों के नाम बताने हैं घटते क्रम में क्षेत्रफल के अनुसार। ऐसे उत्तराखंड के जिलों के नाम बताने हैं क्षेत्रफल के अनुसार बढ़ते क्रम में। ओके, उत्तराखंड का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? गढ़वाल मंडल में उत्तराखंड का जो भूभाग है कितने प्रतिशत आता है? ठीक। देश में उत्तराखंड की स्थिति बताइए। हिमालय में उत्तराखंड की स्थिति बताइए। ओके, तो आप एक बार रिवाइंड करके इसको देखना, 2 बार फास्ट भी इसको देख सकते हैं, फास्ट करके फिर प्रश्नों का उत्तर देना और फिर आएगा मजा, सॉलिड हो जाएंगे, बहुत बढ़िया तैयार हो जाएंगे आपके। ओके, तो ठीक है, समापन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट विषय के साथ। और हर बार की तरह नमस्कार और जय हिंद, जय भारत।